भगवान कर रहे हैं। देखें ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि हो रही है, भीड़ को भी देख रहे हैं। ऊपर से जल थल नभ सर्वत्र सब जगह से दृष्टि रखी जा रही है कि कैसे श्रद्धालु सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित स्नान करके अपने लिए पुष्प वृष्टि सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, सभी के ऊपर ये सुधा वृष्टि एक प्रकार से पुष्प वृष्टि, पुष्प वर्षा से लोगों को उत्साह बढ़ता है। लोगों में ये लगता है श्रद्धालुओं में कि आज मेरा भी जीवन ये धन्य हुआ। देखें कैसे किस रूप में सामने पायलट दिखाई दे रहे हैं और पुष्प गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज सबका जीवन ये धन्य हो रहा है। ये व्यवस्था सरकार की ओर से है। एक पुष्प वृष्टि करके और सब हाथ में हिला रहे हैं, उस गिराने वाले पुष्प गिराने वालों का आभार भी कर रहे हैं कि आपने हमको आज ये अवसर मिला है, आप तृप्त कर रहे हैं, हमारी यात्रा सफल हो रही है, हमारा स्नान आज पूर्ण हो रहा है। ये पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए भी क्योंकि कौन है पूर्ण? एकमात्र परमात्मा है। पूर्णमदः अपूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण तो ब्रह्म ही है और अधः पूर्ण में संसार भी उसी से पूर्ण है, क्योंकि अगर भगवान में ही ये संसार बसा हुआ है, संसरति गच्छति क्रम इसका बदल तो रहा है पर उसी ईश्वर में ये है, इसलिए पूर्णमदः अपूर्णमिदं इदं पूर्णम, यह संसार भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते, इसी पूर्ण से पूर्णता को हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? शून्य से शून्य निकाले शून्य, शून्य में शून्य जोड़े शून्य, तो पूर्ण दो तो होते नहीं, पूर्ण एक ही होता है। लेकिन उसी को ये कथन तो कहा जाएगा। इसीलिए जो पूर्णिमा है ये भी पूर्ण की ओर है, पूर्णता की ओर है। हम एक पूर्णिमा के द्वारा संदेश देते हैं कि आज पूर्णिमासी, मासी का चंद्रमा पूर्ण दिखाई पड़ेगा आकाश में, उस पूरी 16 कलाओं से उदित होगा। चंद्रमा की 16 कलाएं, राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय, सकल गिरिनी दव लाई बिनु रवि राति न जाई, रात्रि जाती है रवि सूर्य से। तो ये दिन और रात्रि का जो मेल है, संध्या करती है, ये भगवती ही है जो सबको ये अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ ये दिव्य स्नान चल रहा है। ये स्नान ही की दिव्यता बता रही है कि वस्तुतः ही कुंभ दिव्य है। दिव्यता ये दिखाई दे रही है। स्नान करने वाले खुद अनुभव करते हैं, डुबकी लगते ही दिव्यता का अनुभव होता है। और यही दिव्य ही यही भव्य भी हो गया है। भव्य का अर्थ है सुंदर, दिव्य का अर्थ है दिव्य। लेकिन यह दिव्य भव्य नव्य भी है। नव्य का अर्थ है कि इसके पूर्व न भूतो न भविष्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि भविष्य तो आगे जैसा भी बने परमात्मा बनावे उसी की व्यवस्था, पर न भूतो अभी तक इस प्रकार का कुंभ पर्व आयोजित नहीं हो सका। इसके पूर्व न कभी नहीं हुआ। तो न भूतो, हाँ भविष्यति में हो सकता है, क्योंकि उत्पस्यते च मम कोपि समान धर्मा कालो हयम निरवधि विपुलाच पृथ्वी। पृथ्वी बहुत बड़ी है, काल की कोई अवधि नहीं, निरवधि है, अनंत है। हो सकता है कोई ऐसे फिर महापुरुष आए जो इस सनातन धर्म की इस परंपरा को इससे भी और भव्य बना दे। तो यह नव्य भी है, भव्य भी है और दिव्य भी है, अतएव सेव्य भी है। सेव्य, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। गरुण जी से काकभूषण जी कहते हैं कि भाव को तरना हो तो सेवक सेव्य भाव ले आना होगा। सेव्य भाव तो दिव्यता भव्यता में जो सेव्यता भी आ गई है, निश्चित ही यह व्यक्ति के जीवन को धन्य बना रही है। जो आज यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या जो दूर से अपने घरों में भी रह करके इस दृश्य को देख रहे हैं, गंगा यमुना का मिलन तो देख ही रहे हैं, श्रद्धालुओं के स्नान ध्यान को देख ही रहे हैं, उनका भी जीवन धन्य है। वो भले न पहुंच पाए हों पर स्नान करते हुए अगर अपने उसी जल में आवाहन करें नदियों का, या तीर्थराज प्रयाग का आवाहन करें, तीर्थराज प्रयाग इसमें आप वास करिए, मैं स्नान कर रहा हूँ, जब इस प्रकार का भाव लेकर के घरों में भी स्नान करेंगे तो निश्चित ही उनको भी वही गति मिलेगी जो यहाँ आकर के इस प्रकार से लोग स्नान करके लाभ उठा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का रेला बढ़ाई जा रहा है। एक ओर से विदा थोड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी संख्या में अधिक लोग आ रहे हैं। और स्नान के समय निश्चित ही जो स्नान के बाद के कृत्य हैं उसको भी स्नान के बाद ध्यान, पूजन,
फिर भजन, हवन भी होना चाहिए, क्योंकि आज कल्पवासी तो निश्चित ही हवन करते हैं, यज्ञ में उनकी आहुति पड़ती है। और पुनः उसके बाद जब अपने गंतव्य को चलते हैं तो चलते समय कुछ दान भी करना होता है। दान भी इसका एक अंग है। स्नान दान से व्यक्ति का जीवन धन्य होता है और वह आवागमन के बंधन से मुक्त होता है। ये शरीर जो प्राप्त होता है निश्चित ही बहुत कठिन, जन्मत मरद दुसह दुख हुई, असह्य दुख होता है जन्म लेते समय और मृत्यु होते समय भी। तो वो जब जीव माया में लिपट जाता है तो भूल जाता है कि हमको कोई कष्ट हुआ था, लेकिन जन्म लेते समय जो कष्ट, मृत्यु के समय का जो कष्ट है, अगर इससे बचना हो तो इस तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी का दर्शन और यहाँ अगर स्नान प्राप्त हुआ, दान करने का अवसर मिला तो निश्चित ही जीवन धन्य हुआ। जो महाकवि कालिदास ने कहा था कि तत्वावबोधेन बिनापि भूयः तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः। फिर शरीर का बंधन होते ही नहीं, जब शरीर छूटती है तब तो शरीर एक न एक दिन अवश्य छूटनी है, क्योंकि यह न तो अमर है न अजर है। देवता लोग जो यहाँ चलते हैं वो भी निश्चित ही एक पुण्य जब उनका पूरा होता है तो वह भी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विसंति। अपना पुण्य जब पूरा कर लेते हैं तो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आते हैं, लेकिन वह पृथ्वी के किसी भी भाग में जा सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अगर भारतवर्ष में ही जन्म लें तो निश्चित धर्म प्रधान ये जो भारतवर्ष है, जहाँ आकर के पूरे विश्व के लोग, महाराज मनु ने कहा था कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। सभी जगह के जो मानव हैं, विश्व के मानव, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने चरित्र को निर्मल बनाने के लिए जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो कहाँ सकाशाद अग्र जन्मनः, अग्र जन्मा इस भारत भूमि में आकर के ये अध्यात्म का, योग का और साथ में जो सांख्य आदि ज्ञान है यहाँ प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। आज ये सचमुच जो हमारा ये कदम से कदम मिलाकर चलने की स्थिति हम देख रहे हैं, स्नान की स्थिति देख रहे हैं, इसको हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि संगक्षध्वम संबदध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागो यथा पूर्वम, देवा भागे यथा पूर्वम संजानानाम उपासते। संगक्षध्वम, हम साथ साथ चले, संबदध्वम, एक ही बात बोले, सम वो मनांसी जानताम, एक दूसरे के मन को ठीक ठीक जानते पहचानते रहें। और जैसे देवताओं ने अपने भाग को ग्रहण किया, अगर हम भी इसी प्रकार से एक साथ उठना बैठना मिलना चलना। देखें यहाँ न तो कोई वर्णाश्रम व्यवस्था है, इसी वर्ण के लोग आएंगे, अमुक के नहीं आएंगे। वर्ण, आश्रम और साथ में जाति पाति, संप्रदाय, पंथ सब एकाकार हो गए। इस जल में मिलते ही सब एक मय हो जाते हैं। और ये सब भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई जब मानस की, पार्वती जी को सुनाते हुए कहा था कि ये किसी से बिल्कुल विरोध भी नहीं करते। क्यों नहीं? कहा कि देखिए ये जो है निज प्रभुमय देखें जगत, कहीं सन करें विरोध। उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध। हे उमा पार्वती जी, जो मद मोह काम से दूर हो चुके हैं, जिनका लक्ष्य अब केवल एक डुबकी लगाना है, रामचरण रति भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति हो गई है, वो निज प्रभुमय देखें जगत, ये संपूर्ण जगत को अपना प्रभुमय देख रहे हैं, राममय देख रहे हैं। कहीं सन करें विरोध, किसी से विरोध नहीं करते। यहाँ आकर सब एकाकार हो गए हैं। न वर्ण की यहाँ व्यवस्था है, न जात की व्यवस्था है, न धर्म की व्यवस्था है, न पंथ की कोई व्यवस्था है। सब एकाकार हो गए हैं। केवल एक दिखाई दे रहा है, वो यही नरमुंड दिखाई पड़ते हैं। और जल में स्नान करते हुए सब जलमय हो गए हैं। तो सर्वम विष्णुमयम जगत, जैसे जगत विष्णुमय है वैसे कुंभ भी ये विष्णुमय है। और आज ये स्नान करते हुए श्रद्धालुओं को देख करके, इन लोगों को देखने के बाद यही लगता है कि सर्वम जलमयम सर्वम विष्णुमयम जगत की भांति सर्वम एकमयम जगत। आज सभी एकत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तत्र को मोह को शोकः एकत्वम मनुपश्यतः। जब एकत्व की दृष्टि आ जाती है तो न मोह रह जाता है,
न शोक रह जाता है। और ये सब आत्मन्यवानुपश्यतः, अपनी स्थिति में ही सबको देख पाते हैं। बहुत सुंदर स्नान चल रहा है और ये स्नान भी निरंतर चलता रहेगा। आज संपूर्ण दिन रात्रि ये स्नान करेंगे। स्नान करके श्रद्धालु, कुछ तो कल्पवासी विदा होंगे, कुछ श्रद्धालु विदा होंगे, और जो थोड़े बचे रह जाएंगे रहेंगे वो निश्चित ही महाशिवरात्रि पर्व तक रुक करके स्नान करेंगे। स्नान करके फिर वो कुंभ पर्व का समापन वहाँ से होगा। ये बड़ी दिव्य और भव्य व्यवस्था जो हमारे शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की गई है, ये निश्चित ही सराहनीय है। इसकी सराहना भी करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि देखें, इतने बड़े कुंभ पर्व में जहाँ दूर सुदूर पूरे विश्व से लोग आ रहे हों, अगर किसी को कांटा भी न गड़ रहा हो, सब सुरक्षित स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जा रहे हों, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। निश्चित ही सरकार भी सराहनीय है, शासन प्रशासन भी सराहनीय है। और ये कुंभ पर्व तो अद्वितीय अद्भुत है। ये किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित हो रहा है। यद्यपि प्रत्यक्ष में हमारे शासक प्रशासक दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो किसी व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होगी, लेकिन इसके मूल में हमारी आद्या शक्ति है, हमारे परमात्मा भगवान विष्णु हैं, जो इस तीर्थराज प्रयाग में पहले से निवास करते हैं। विष्णु प्रजापति क्षेत्र है। प्रजापति माने ब्रह्मा जी ने तो यज्ञ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किया। यत्रा यजत विश्वात्मा सर्वलोक पितामह, संपूर्ण लोकों के जो पितामह हैं, यत्र यजत भूतात्मा, यहाँ यजन किया है। और इसीलिए प्रकृष्टो यागः इति प्रयागः, प्रकृष्ट यज्ञ हुआ है। प्रकृष्ट यज्ञ के कारण ही इसका प्रयाग नाम पड़ा है। और तीर्थराज प्रयाग हुए हैं तो इसलिए कि यहाँ सारे तीर्थ आकर के स्वयं चल करके आते हैं। तीर्थाभिमानी देवता आते हैं। तीर्थ तो अपने स्थानों में भौतिक रूप से रहते हैं, लेकिन तीर्थ के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो सब स्थानों से चल करके, त्रैलोक्य से चल करके आते हैं। इसीलिए प्रयाग के बारे में महाभारतकार ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तीर्थराज प्रयाग तो त्रिशलोकेषु विस्तृतः, तीनों लोकों में विस्तृत है, प्रसिद्ध है। इनकी महिमा को वेद भी कहते हुए नेति कहकर चुप हो जाते हैं। न इति, जिसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, ऐसी ये महिमा है। इनकी महिमा को गोस्वामी जी ने सोचा कि कितना वर्णन करें, तो अंत में एक ही वाक्य कह करके उन्होंने कह दिया कि को कह सकई प्रयाग प्रभाव। इस प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है। सकल को कह सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। जो पाप रूपी हाथियों के लिए मृगराऊ माने मृगराज के सदृश हैं, सिंह हैं, जो अकेला सिंह ही यथा मत्त गज जूत बहु पंचानन चली जाई, जैसे मत्त हाथियों के बीच में एक पंचानन ही काफी होता है, वैसे पाप इतने धरती पर ही नहीं, पूरे त्रैलोक्य में इतने पाप नहीं हो सकते जितने एक पाप को नष्ट करने के लिए तीर्थराज प्रयाग समर्थ है। सारे पाप कम पड़ जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग का नाम लेते ही पाप नष्ट होते हैं। इसलिए पाप भी कांपते हैं जब कुंभ पर्व के लिए व्यक्ति चल पड़ता है। बेपंते सर्व पापानी, बेपंते बेपंत का अर्थ है कांपना, आरंभ कर देते हैं। सर्व पापानी, सारे पाप। कब? कुंभ पर्व समागते, जब कुंभ पर्व आ जाता है तब उस समय वो कहते हैं कि नाश कालो ये अस्माकम नाश काल आगत है, ये हमारा नाश का समय आ गया। अरे हमारे जनक तो यही हैं, यही हमारे माता पिता, इन्होंने हमको जब पैदा किया, पाप तो इन्हीं के द्वारा किया गया, तब तो मैं पैदा हुआ। अब ये चल करके हमको नष्ट करेंगे अपने हाथों से, तो वो पाप भी कांपने लगते हैं। और इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के जो लोग डुबकी लगा लेते हैं, परम संतोष मिल जाता है। और यही जो संतोष है ये व्यक्ति को उत्तम लोक को ले जाता है, क्योंकि संतोषः परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। यहाँ अद्भुत शांति मिलती है, अलौकिक शांति मिलती है। इसीलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। देई सद्य फल, तुरंत फल देते हैं। चारों पदार्थ इसमें भरे हैं। और जो जिस भावना से आता है, विद्यार्थी भी आते हैं विद्या हमारी पूर्ण हो, और धनार्थी आते हैं हमारा धन बढ़े, व्यापारी आते हैं व्यापार बढ़े, और यहाँ उद्योगपति आते हैं कि हमारा उद्योग और बढ़ जाए, मैं विश्व में नंबर 1 पर हो जाऊँ। यहाँ जो है कामार्थी भी आते हैं, धनार्थी भी आते हैं, धर्मार्थी भी आते हैं, और मोक्षार्थी भी कुछ बिरले होते हैं।
जो वो भी आते हैं, जो जिस भाव से आता है उस भाव की पूर्ति तीर्थराज कर देते हैं। दे सद्य फल। और प्रगट में देखिए स्नान का फल क्या होता है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए ये जैसे सत्संग की महिमा है, वैसे तीर्थराज में जब स्नान करते हैं तो स्नान करने पर कौवा भी स्नान कर ले तो कोयल की वाणी बोलने लगता है। और यहाँ जो तीर्थराज प्रयाग की विशेषता है वो बिल्कुल सत्संग की तरह ही है कि वो सद्य फल क्या हुआ कि काक होई पिक बकऊ मराला। पिक काक हो जाते हैं और जो बक हैं बगुले वो मराल माने हंस हो जाते हैं। नीर क्षीर विवेक आ जाता है, कैसे हम दूध को दूध पानी को पानी करें। यहाँ ये भारी भीड़ चल रही है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं शहर से तीर्थराज प्रयाग के चतुर्दिक स्थानों से लोग चले आ रहे हैं और सबका लक्ष्य यही है कि हमको गंगा मैया के दर्शन मिल जाए। दर्शन से भी मुक्ति है, स्नान का अवसर मिल जाए, स्नान कर लें, दान कर लें और जो है हवन पूजन करें, हो सके तो किसी महात्मा का सत्संग भी प्राप्त कर लें। एक ओर तो गंगा जी, एक ओर यमुना जी दिखाई देती हैं। यहाँ स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं, नाव से आते हैं संगम के इस तट पर, संगम के इस किनारे। एक ओर ये पक्षियों का, ये पक्षी भी विविध रूपों में आकर के यहाँ स्नान करते हैं और स्नान करके ये अपने जीवन को भी धन्य करते हैं। ये भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो तीर्थराज प्रयाग का यह अद्भुत ये स्नान चल रहा है। ये है तो लौकिक लेकिन है अलौकिक। देखने में भले लौकिक दिखाई देता हो लेकिन अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। बहुत विस्तृत व्याख्या आदरणीय शास्त्री जी ने अभी हम सबके समक्ष रखी। तीर्थराज प्रयाग के विषय में वेद पुराण इत्यादि में तो गूढ़ भाषा में तमाम ऐसे वृतांत अंकित हैं जो जन सामान्य के समझ से परे हैं। आपने उनको समझाने का प्रयास किया, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी सरलीकरण कर देते हैं इन महात्म का। जो कठिन से कठिन महात्मा हैं उनका सरलीकरण करते हुए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूं नहीं प्रतिपक्षिण पावा, सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलशु अनेक दलन रणधीरा। तो ये तीर्थराज प्रयाग वो क्षेत्र है कि और इतना सुदृढ़ है ये क्षेत्र कि स्वप्न में भी पाप रूपी जो शत्रु है वो यहाँ नहीं आ सकते। तीर्थराज प्रयाग को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। और जो संपूर्ण तीर्थ हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग के सेनापति हैं, सैनिक हैं, नायक हैं। वो सब रक्षा करते हैं तीर्थराज प्रयाग की। तो विशेष रूप से तीर्थराज प्रयाग की महिमा तो कह लीजिए हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की तो वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? वो प्रारंभ करते हुए कहते हैं वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो वो प्रारंभ तो यहाँ से कर रहे हैं, किंतु इसी आरंभिक श्लोक का अंत कहाँ ले जाकर कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निबद्ध मति मंजुल मातुनोति। तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा का बखान भी ठीक उसी प्रकार से ही है कि जैसे राम का नाम अनंत है, हरि की कथा अनंत है, इसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग का महात्मा अनंत है। तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करना असंभव और दुष्कर कार्य को परिणाम देने जैसा ही कुछ है। तो आज माघी पूर्णिमा का विशेष अवसर और आदरणीय शास्त्री जी ने अभी कहा ये दिव्य और भव्य ही नहीं, नव्य कुंभ भी है। तो नव्य कुंभ ये सामान्य घटना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृत सभ्यता ही वो धारा है जो नवाचार को भी अपने आप में समेकित कर लेती है, समाहित कर लेती है। हम जड़ सभ्यता नहीं है, हम चेतन धारा हैं।
हम एक स्थान पर ठहर कर कहीं नहीं रुक जाते कि बस यहीं ये इतना ही इति हो जाती है। हमारी इति नहीं होती है। हम निरंतर नवाचार का पालन करते हुए, उसे ग्राह्य करते हुए, समायोजित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए ये दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के साथ डिजिटल कुंभ भी है। ये पहली बार हो रहा है, ये ऐतिहासिक घटना है कि डिजिटल कुंभ का दर्शन हम कर पा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 50,000 के करीब ये जान लीजिए कि बार कोड लगाए गए हैं। वो बार कोड आप अंकित कीजिए, मोबाइल दिखाइए, बार कोड आपके सामने उसमें आया, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान उस बार कोड के द्वारा हो जाएगा। ये नवाचार ही तो है। और नवाचार के दर्शन कहाँ हो रहे हैं? ये कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र भी दिखाई पड़ रहा है। और बंधवा पे हनुमान जी के निकट ही स्थित है डिजिटल अनुभूति केंद्र। यदि आप तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं, समय की कमी है, पूरा मेला नहीं घूम सकते, 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ कहाँ कितना कौन घूम पाएगा। आप चले जाइए डिजिटल अनुभूति केंद्र और वहाँ आपको सारा मेला दिख जाएगा, सारे पौराणिक तथ्य यहाँ से संबंधित मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। ये कुंभ पर्व भी सर्व सिद्धि प्रदा गंगा, गंगा जी सारी सिद्धियां देने वाली हैं। और सर्व सिद्धि प्रदा यमी, यमुना जी भी सर्व सिद्धि देने वाली हैं। सर्व सिद्धि प्रदा गिरा वाणी जो सरस्वती हैं, ये भी सर्व सिद्धि देने वाली हैं। और सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, ये कुंभ पर्व भी सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो सर्व सिद्धि माने सिद्धि तो अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों में साधना करता हुआ व्यक्ति कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 9 निधियां हैं। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो कोई एक सिद्धि या एक निधि प्राप्त कर पाते हैं। पर अगर सारी सिद्धियां लेनी हो, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो हनुमान जी की शरण में जाए, अथवा अगर संभव है तो तीर्थराज प्रयाग में आकर के जो कुंभ पर्व चल रहा है, इसमें दर्शन, कुंभ के दर्शन से, कुंभ पर्व के स्नान से और कुंभ पर्व में भगवान के स्मरण से जो नहीं पहुंच पाए हैं, किसी कारण बस असक्त हैं और बहुत सारे कारण बन गए जो यहाँ तक आने में असमर्थ हैं, वो कुंभ पर्व का स्मरण करते हुए गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी का भाव से स्मरण करते हुए अपने घरों में भी स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो निश्चित ही उनको उन गंगा यमुना सरस्वती के स्नान का जो पुण्य फल है, जो दान का पुण्य फल है, उन्हें अपने घरों में भी वह पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तीर्थराज प्रयाग जिनकी महिमा अभी अनंत अनंत महिमा को कहा गया, तो वो कैसे कह सकता है कोई? भगवान राम का जब उनके गाथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी लिखते हैं महाकवि कालिदास जी कि क्या करें हे भगवान, आपकी महिमा इतनी ही नहीं है, वो तो अनंत है, लेकिन नाम संकीर्तनम यजुत्य, मैं आपके नाम का स्मरण करके जो मौन हो रहा हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि मैं थका नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। और निश्चित ही आपकी महिमा तो अनंत है, मैं थकने के कारण अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। जहाँ तक प्रश्न है थकने का, तो न हम थकने वाले हैं न हम रुकने वाले हैं। हाँ, ये अवश्य है कि आज माघी पूर्णिमा के पर्व स्नान के दिन आप तक ये दृश्य जो हम पहुंचा रहे थे अपने सभी कर्मयोगी साथियों के द्वारा, अब समय आ गया है कि हम आज फिलहाल